हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशंस को पढ़ने से पहले हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं जो हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स के केस में पढ़ा था। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में हमने क्या पढ़ा था, जब भी दो नंबर्स या जब भी दो इंटीजर्स सेम साइन के होंगे तो उनमें क्या होगा, एडिशन। और जब भी दो इंटीजर्स डिफरेंट साइन के होंगे उसमें क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। अब हमको सेम फॉर्मूला शीट थोड़ा सा डिफरेंट है, बस हमको जहाँ जहाँ एडिशन लग रहा है वहाँ आंसर में हमको प्लस का साइन लगा देना है, और जहाँ जहाँ सब्ट्रैक्शन लिख रखा है वहाँ माइनस का साइन लगा देना है। किसमें? मल्टीप्लिकेशन के केस में। इसका मतलब क्या हुआ, अगर दो इंटीजर्स सेम साइन के हैं तो उनके आंसर में प्लस का साइन आएगा, और दो इंटीजर्स डिफरेंट साइन के हैं उनके आंसर में माइनस का साइन आएगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में क्या कर रहे थे, सेम पैटर्न हम देख रहे थे और उसमें ऑपरेट कर रहे थे, कुछ परफॉर्म कर रहे थे। सेम साइन है तो एडिशन, दो नंबर्स को ऐड कर रहे थे। अभी हमको ऐड नहीं करना है, सेम साइन है तो एडिशन का साइन कौन सा होता है, प्लस का साइन लगाना है। इसका मतलब पैटर्न तो आपको एक ही लर्न करना है, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में आपको कुछ परफॉर्म करना है, चाहे वो एडिशन हो या फिर सब्ट्रैक्शन हो। ठीक है, अगर सेम साइन है तो एडिशन परफॉर्म करोगे और डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करोगे। ओके, और मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होगा, सेम साइन है तो प्लस का साइन लगा दोगे लास्ट में आंसर में, और डिफरेंट साइन है तो माइनस का साइन लगा दोगे लास्ट में। ओके, अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं सो दैट आपको इजीली समझ में आ जाए। अब ये जो मैंने यहाँ पर समझाया था वही सेम चीज़ मैंने आपके यहाँ पर लिख रखी है। सेम साइन को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके लास्ट में आंसर प्लस में आएगा। ओके, और डिफरेंट साइन को आप मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में आंसर आपके माइनस में आएगा। ओके, अब हम पहले एक पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं एक नेगेटिव नंबर से। ओके, सबसे इजी होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। अब एक पॉजिटिव नंबर लिया प्लस का 4, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक नेगेटिव नंबर से, वो है -2। ओके, अब मल्टीप्लिकेशन तो इजी है, 4 2 ज़ा 8। हमको लास्ट में इंटीजर है तो कुछ ना कुछ साइन इम्पॉर्टेंस रखता है यहाँ पर। तो जैसे ही हमने देखा कि दो डिफरेंट साइन हो तो लास्ट में आंसर में क्या लगाना है आपको, माइनस। ओके, अब हम देखते हैं दोनों ही पॉजिटिव नंबर। अब इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव नंबर। ओके, प्लस का 3 मल्टीप्लाई बाय प्लस का 7 3 ज़ा 21। अब दोनों ही सेम साइन है, सेम साइन में कौन सा साइन लगेगा लास्ट में आंसर में, प्लस का साइन लगेगा। ओके, अब आपके 2 से 3 और एग्जाम्पल्स कर लेते हैं हम, सो दैट आपको ये जो मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। -2 मल्टीप्लाई बाय -3, सेम साइन है। ठीक है, सेम साइन में लास्ट में आंसर में प्लस का साइन लगा देते हैं, और 3 2 ज़ा कितना हो जाएगा, 6। समझ में आ रहा है? और डिफरेंट साइन होगा तो 4 6 ज़ा 24, और डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन में क्या होता है, लास्ट में आंसर माइनस का आ जाता है। आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन
और लास्ट में साइन क्या लगेंगे वो अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ आती हैं इंटीजर्स की, जैसे कि आपके एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कुछ प्रॉपर्टीज़ आई थी, वैसे ही आपके मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के अंदर भी कुछ प्रॉपर्टीज़ आती हैं। सेम प्रॉपर्टीज़ हैं और उन प्रॉपर्टीज़ को हम एक बार यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर हम मेन चीज़ क्या देखते हैं कि अगर आपने एक इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई किया है तो रिजल्ट भी आपके इंटीजर ही आना चाहिए। क्लोजर का सिंपल सा मतलब है किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट कुछ भी करो, आपके आंसर वापस वही कैटेगरी आ जाएगी, तो वो क्या कहलाएगा? क्लोजर। अभी हम कैटेगरी कौन सी ले रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन। अगर दो इंटीजर्स, ठीक है, अगर दो इंटीजर्स -2 मल्टीप्लाई बाय प्लस का 6, दो इंटीजर्स हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर रिजल्ट हमारे इंटीजर आता है, -2 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 2 ज़ा 12, और डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन में साइन कौन सा लगता है आंसर में? माइनस। अब ये हमारे क्या है? इंटीजर। तो इट मीन्स दो इंटीजर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे आंसर आपके हमेशा इंटीजर ही आएगा, और हेंस क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के केस में एप्लीकेबल है। अब इसके और एग्जांपल्स देख लेते हैं, सारे हम पैटर्न बना के देख लेते हैं। -4 मल्टीप्लाई बाय -3, इसका आंसर क्या होगा? 4 3 ज़ा 12, और सेम साइन है तो लास्ट में क्या लगेगा? प्लस का साइन। ओके, नेक्स्ट हम डिफरेंट साइंस तो ले चुके हैं, सेम साइन में एक +3 मल्टीप्लाई बाय +7, 7 3 ज़ा 21, और दोनों साइन सेम है, सेम साइन में क्या आता है? प्लस। समझ में आ रहा है? इट मीन्स आप कैसे भी मल्टीप्लाई करो, दो इंटीजर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे आंसर आपका इंटीजर ही आएगा। ये थी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का सिंपल सा एक मतलब होता है कि अगर आप मल्टीप्लिकेशन को कैसे भी करो, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 3 करो या 3 मल्टीप्लाई बाय 4 करो, आंसर हमेशा आपके सेम ही आएगा। ठीक है, अगर कैसे भी मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट वाले को सेकंड की प्लेस पे रखो, सेकंड को फर्स्ट की प्लेस पे रखो, इन दोनों की प्लेसेस इंटरचेंज कर दो तो भी आंसर हर केस में सेम ही आएगा, तो उसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें हम इंटीजर्स सारे साइन लगा के भी चेक कर लेते हैं, जैसे -4 मल्टीप्लाई बाय -3, एक पैटर्न हमने ये वाला बना लिया माइनस माइनस का, इसका आंसर क्या है? सेम साइन होंगे तो प्लस का साइन लगेगा। ओके, अब इस -3 को मैं आगे लिख देती हूँ और इस -4 को मैं पीछे लिख देती हूँ, फिर चेक करते हैं क्या हमारे आंसर में कोई डिफरेंस आता है। 4 3 ज़ा 12 और माइनस माइनस प्लस। ओके, अब यहाँ पर देखो दोनों केसेस में आपके आंसर सेम ही आ रहा है। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में एप्लीकेबल है। अब ये फर्स्ट वाला तो हमने करके देख लिया, ये सेकंड पैटर्न भी बना के देख ले। सेकंड पैटर्न कौन सा होगा? -2 मल्टीप्लाई +2 मल्टीप्लाई बाय +8, 8 2 ज़ा 16, और दोनों प्लस के साइन है तो
सेम साइन में एडिशन का साइन लगेगा। ओके, अब इस +8 को मैं आगे लिख देती हूँ और इस +2 को पीछे लिख देती हूँ, फिर मल्टीप्लाई करके देखती हूँ। +8 मल्टीप्लाई बाय +2, क्या आंसर आएगा? 8 2 ज़ा 16, और दोनों सेम साइन है, सेम साइन में हम एडिशन का साइन लगाते हैं आंसर में। अब देखो यहाँ पर भी सेम आ रहा है आंसर। नेक्स्ट पैटर्न कौन सा बनेगा, ये वाला भी हमने चेक कर लिया था। नेक्स्ट पैटर्न एक माइनस का और एक प्लस का। चलो 7 माइनस का ले लेती हूँ, मल्टीप्लाई बाय प्लस का 2। अब इधर चेक करो, 7 2 ज़ा 14, माइनस प्लस आंसर आपके माइनस में आएगा। ओके, अब मैं इस +2 को आगे लिख देती हूँ, -7 को पीछे लिख देती हूँ। +2 मल्टीप्लाई बाय -7, 7 2 ज़ा फिर से 14 होता है। ओके, और माइनस डिफरेंट साइंस होंगे तो आपके क्या लगेगा? सब्ट्रैक्शन का साइन। इस पैटर्न पर भी ये एप्लीकेबल है। लास्ट ये वाला पैटर्न भी हम अप्लाई करके देख लेते हैं। अब हम लेते हैं, एक नंबर ले लिया 6, अब वो मैं ले रही हूँ प्लस का, और एक नंबर चलो हम माइनस का 3 ले लेते हैं। क्या आएगा? 6 3 ज़ा 18। ओके, डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्शन का साइन आएगा। इसमें आंसर क्या आ रहा है हमारा? -18। अब इनको भी हम इंटरचेंज करके देख लेते हैं। एक -3 को आगे लिख लेते हैं और +6 को पीछे लिख लेते हैं। फिर से 6 3 ज़ा 18, और एक है माइनस एक है प्लस, डिफरेंट साइन में सब्ट्रैक्शन। अब ये देखो इसमें भी आंसर क्या आ रहा है आपके? सेम ही आ रहा है। अब यहाँ ध्यान से देखो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, चारों पैटर्न्स हमने अप्लाई करके देखे हैं। चारों पैटर्न्स में इतने सारे एग्जाम्पल्स में हमको क्या पता चल रहा है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में एप्लीकेबल है। आई होप इतने एग्जाम्पल से आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यस, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या पढ़ रहे थे? सबसे पहली बात, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में डिफरेंस इतना है कि उसमें 2 नंबर्स लिए जाते हैं और इसमें 3। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर्स लेते हैं और उनके ग्रुप बनते हैं, जैसे कि -3, -2, 5, ये 3 मैंने क्या ले लिए हैं? इंटीजर्स। ओके, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? एक बार इसका फॉर्मूला यहाँ पर देख लो, A मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय C। ठीक है, अब 3 नंबर्स हैं। पहले अगर आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो और इनके आंसर से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इसका जो भी आंसर होगा वो A मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय C इसके बराबर आएगा। पहले आपने क्या किया? पीछे वाले दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर इससे मल्टीप्लाई किया, जो भी आंसर निकलेगा वो इस वाले केस के इक्विवेलेंट होगा।
इन दोनों, इसमें क्या कर रहे हैं हम, स्टार्टिंग के दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर पीछे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं। जैसे कि ये 3 नंबर्स हैं, इन 3 नंबर्स को -3 पहले मल्टीप्लिकेशन में लिख दो, मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इन तीनों नंबर्स को मैंने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख दिया। अब पहले क्या कर रही हूँ मैं, पीछे वाले दोनों का ग्रुप बना देती हूँ और इसका आंसर चेक करती हूँ। 5 2 10। ओके, और साइन कौन सा लगेगा, एक प्लस का एक माइनस का, डिफरेंट साइन, मतलब आपके सब्ट्रैक्शन क्या, माइनस का साइन लगेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय -3, तो एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब देखो 10 3 30, सेम साइन आपके एडिशन का साइन आएगा। ठीक है, जब भी सेम साइन आता है आपके कौन सा साइन आएगा, प्लस का। अब ये तो हो गया पहला केस, जब हमने पीछे वाले दोनों नंबर्स को ग्रुप करके मल्टीप्लाई किया। अब हम सेम आगे वाले नंबर्स को ग्रुप करके मल्टीप्लाई करेंगे। सेम पैटर्न लिख दिया मैंने, नंबर्स का सीक्वेंस। अब आगे वाले दोनों नंबर्स को मैं क्या कर रही हूँ, मल्टीप्लाई। 3 2 6, दोनों का साइन क्या है, सेम, और सेम साइन जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, प्लस का साइन लगाते हैं। और नेक्स्ट क्या है, 5 6 5 30, और ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, दोनों प्लस के हैं, तो आंसर आपके क्या आएगा, प्लस का 30। अब इधर देखो, हमने कैसे पहले पीछे वाले को ग्रुप किया, फिर आगे वाले को ग्रुप किया, कैसे भी ग्रुप करो आपके आंसर सेम ही आएगा। ओके, इट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के केस में एप्लीकेबल है। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ये नाम से ही हमको पता चल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट। अब डिस्ट्रीब्यूट किसको कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम मल्टीप्लिकेशन के साइन को। जैसे कि 2 + 3 मल्टीप्लाई बाय 5। एसोसिएटिव में क्या था, हर जगह मल्टीप्लाई का साइन था, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट के केस में क्या होता है, ब्रैकेट के अंदर प्लस का साइन आएगा। ओके, हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन पढ़ रहे हैं। ओवर एडिशन क्या मतलब हुआ कि हम वही क्वेश्चंस अभी सॉल्व करेंगे जिनमें ब्रैकेट के अंदर प्लस का साइन आएगा। ओके, चलो अब डिस्ट्रीब्यूट क्या कर रहे हैं, जब भी ब्रैकेट के बाद कोई नंबर मल्टीप्लिकेशन में हो तो वो जो नंबर होगा दोनों नंबर्स में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट। इसका मतलब ये 5 एक बार 2 से भी मल्टीप्लाई होगा और एक बार 3 से भी मल्टीप्लाई होगा। अब देखो 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 5 2 10, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दिया। अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 5 3 15, आंसर क्या आएगा, 10 + 15 25। ओके, ये था आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसके और क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपके सबसे ईजीएस्ट प्रॉपर्टी और इजी टू रिकग्नाइज प्रॉपर्टी में से है। जैसे कि अब आप लो 4 मल्टीप्लाई बाय, जैसे आप -4 ले लो, ठीक है, 3 + 5। ओके, अब इस 4 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है ये जो -4 है वो एक बार इससे भी मल्टीप्लाई होगा और एक बार इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो -4 को जब हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो, पहले मल्टीप्लिकेशन का काम कर लेते। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 4 3 12। अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, डिफरेंट साइन, माइनस का साइन लगेगा आंसर में। ठीक है, अब इस 4 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 4 20,
ये प्लस का 5 है, ये माइनस का 4 है, तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा, डिफरेंट साइन, मतलब आंसर माइनस का आएगा। ओके, अब ये देखो दोनों सेम साइन है। अब वापस आ गया ना एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वाला। सेम साइन जब होते हैं तब हम क्या करते हैं, एडिशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सेम कैटेगरी के हैं, फ्रेंड्स बन सकते हैं। ओके, सेम साइन, एडिशन। ठीक है, 20 + 12 क्या आएगा आंसर, 32, और जो भी बड़ा नंबर है उसका साइन हम लगा देंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर आपकी मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर फिनिश होती है। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है जो आपको थोड़ी याद रखने की है। एक तो नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लिकेशन विथ 0। ये तो इजी सा है बट आपकी टेक्स्ट बुक में दे रखा है, इसीलिए हम इसको यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा, 0 ही आएगा। अब इंटीजर्स के केस में भी सेम है, किसी भी इंटीजर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 0 ही आएगा। अब भले ही वो -2 मल्टीप्लाई बाय 0 हो, -240 मल्टीप्लाई बाय 0 हो, या 5000 मल्टीप्लाई बाय 0 हो, सबका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, कितना भी बड़ा नंबर हो कितना भी छोटा नंबर हो, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आपके 0 ही आएगा। ओके, अब इसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब इस आइडेंटिटी के अंदर हमने एक एडिटिव आइडेंटिटी भी पढ़ी थी, एडिटिव आइडेंटिटी, और एक है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब इसमें बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज एग्ज़ाम टाइम में होते हैं। अभी तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि बहुत इजी है मैम, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में आप लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी में किसी भी नंबर को 0 से प्लस करो तो आंसर आपके वो का वो नंबर आ जाता है। ठीक है, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आपके वो का वो नंबर आ जाएगा। ओके, इट मीन्स हमारा मेन मोटिव क्या है, वही नंबर फिर से लाना। ओके, अगर हम इसकी तरह यहाँ पर भी 0 यूज़ कर रहे होते तो यहाँ तो 0 बन जाता। ठीक है, अगर सेम नंबर वापस लाना है तो हम क्या करते हैं, जैसे कोई सी भी टेबल होती है ना, 2 1 ज़ा 2, 2 4 2 2 ज़ा 4, तो वो का वो नंबर कब आया, जब 2 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया। ओके, तो जिस भी नंबर को वापस हमको आंसर में लाना है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसको हम क्या बोल देंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इन आइडेंटिटीज़ का मोटिव क्या है, वो का वो नंबर हमको फिर से चाहिए आंसर में। तो एडिशन के केस में कब आता है, जब हम 0 प्लस करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन के केस में कब आएगा, जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ यहाँ तक आपके मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ इंटीजर्स।